तो आज हम बात करेंगे WCR के बारे में और IFR के बारे में। भाई WCR का जो भी केस है, जैसे 4 केस होते हैं यहाँ पे WCR के, हम बात करेंगे यहाँ पे पहले केस के बारे में। पहला केस ये कहता है, पहली बात तो WCR होता है क्या। देखो, WCR एक ऐसा फंड है जहाँ पे हम वो फंड को बनाते हैं वर्कर के लिए, प्रॉफिट में से निकाल के कुछ पैसा हम अपने वर्कर्स के लिए रखते हैं, ताकि अगर उन्हें कल कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो कल किसी का हाथ वाथ कट गया मशीन चलाते वक्त, तो भाई उसके कंपनसेशन के लिए, उसको ठीक कराने के लिए वो पैसा आया कहाँ से, तो हम उस मटके के अंदर या एक फंड के अंदर पैसा जोड़ते रहते हैं कि अपने फ्यूचर के जो लॉसेस हैं उसको कवर करने के लिए। ठीक, तो ये बनाया जाता है उस समय WCR। ठीक, इसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो भाई ये किसके प्रॉफिट से बनता है, ये पार्टनर्स के प्रॉफिट से बनता है। और इसको कहाँ डाला जाता है, WCR यानी कि एक डब्बे में डाला जाता है। और यहाँ पे पहला केस होता है नो क्लेम। मतलब नो क्लेम का मतलब, मान लो कुछ हुआ ही नहीं, वर्कर को कुछ नहीं हुआ, भाई वर्कर ठीक है, अपना मस्त है, खुश है बड़े तरीके से, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो क्या होगा उस केस में, जो WCR होता है बैलेंस शीट में से दिखेगा तुम्हें, वो सीधे पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। तो एंट्री होती है, देखो पहली बात ध्यान सुनना, सारे के सारे रिजर्व क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। सारे के सारे रिजर्व क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और पार्टनर्स को जब भी कुछ प्लस करोगे, चाहे पार्टनर्स किस में, यहाँ प्लस करो यहाँ प्लस करो, पार्टनर क्या करता है, अपने आप को क्रेडिट करता है भाई। ठीक, तो क्या करोगे, ये 10,000 रुपए है WCR के, ये सीधे कहाँ चले जाएंगे, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इन ओल्ड रेशियो। मतलब कहने का मतलब है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दिया जाएगा, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे आपका एडमिशन हो, चाहे आपका डेथ हो। फिर आगे बात करते हैं, जैसे WCR अगर मान लो इक्वल है WCL के, मतलब कहने का मतलब है 10,000 ही क्लेम था और 10,000 ही हमारे पास फंड है। समझ में आ रही बात, 10,000 ही फंड है और 10,000 ही क्या है, लॉस हुआ। मान लो किसी को चोट लगी, 10,000 तक का इसका क्या हो रहा है, कंपनसेशन वहां पे देना है। तो यहाँ पे क्या है, जितना फंड आपने बनाया उतना ही यहाँ पे क्लेम आ गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो फंड है वो किसको देने में चले जाएगा, क्लेम को देने में चले जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री होगी WCR डेबिट टू WCL। फिर आगे बढ़ते हैं भाई। फिर है तुम्हारा, अगर मान लो तुम्हारा WCR ज्यादा है, तुम्हारा WCL कम है, मतलब कहने का मतलब है कि रिजर्व तुम्हारे पास ज्यादा है और लॉस हुआ कम। जैसे यहाँ पे क्या है, क्लेम 6,000 का हुआ, यानी कि लॉस कितने का हुआ, 6,000 का हुआ। और तुम्हारे पास, तुमने पहले से अपने पैसे बचा के कितने रखे, 10,000 रुपये बचा के रखे। तो भाई एक बार सोचो, 10 में से 6 चले गए लॉस में, तो बचे 4। ये 4 हुआ क्या, ये 4 चले जाएंगे पार्टनर के ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में खाली WCL आता है, जितना लॉस है वो आ जाएगा। और एंट्री जो होगी वो होगी WCR अकाउंट डेबिट टू WCL, लॉस के लिए WCL, टू A टू B। ये 4,000 है जो पार्टनर को चले गए। समझ में आ रही बात। अब आगे बढ़ते हैं भाई। फिर है, अगर मान लो तुम्हारा WCL यानी क्लेम क्या है, ज्यादा आ गया, मान लो क्लेम जो है वो 15,000 क्लेम हो गया और 10,000 तुम्हारे फंड में पड़े हुए हैं, तो क्या करोगे भाई, उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो 5,000 का एक्स्ट्रा लॉस है, ये लॉस कहां से कवर करा जाएगा, ये पार्टनर से करा जाएगा। वो पार्टनर से पहले कहां डाला जाएगा, रिवॉल्यूशन के अकाउंट में। जब तक आप रिवॉल्यूशन में नहीं डालोगे तब तक ये पार्टनर इसके लॉस को बियर नहीं कर पाएंगे। तो समझ जाना, जब भी आपका क्लेम ज्यादा है आपके रिजर्व से, आपके फंड से, तो जो एक्स्ट्रा लॉस होता है वो कहां चले जाता है, रिवॉल्यूशन के डेबिट में। कहां चले जाता है, रिवॉल्यूशन के डेबिट में। और फिर तब जाके पार्टनर्स को बियर करते हैं और वहां पे WCL में एंट्री होती है 15,000। समझ में आ रही बात। अब और देख लो भाई, एंट्री होती क्या है, इधर भी देख लो। एंट्री होती है WCR अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू WCL। क्योंकि क्लेम क्या है क्लेम क्या है, ज्यादा है। क्लेम कितना है, 15। 10 तो आपने किससे कवर कर दिए, WCR से। 5 का क्या होगा, 5 ले आएंगे रिवॉल्यूशन में डेबिट। ठीक, समझ में आ रही बात। फिर क्या होगा, पार्टनर अपने अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी उस समय A डेबिट, B डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक, तो ये हो जाएगी उस समय। आगे बढ़े, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व के बारे में। IFR है क्या भाई, पहली बात तो IFR एक ऐसा फंड है जिसके अंदर, चलो पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन डालते हैं। चलो, एक बोर्ड का क्वेश्चन है, यहाँ पे रॉकी एंड विक्की पार्टनर्स हैं फर्म में। ठीक है, 4:3 है इनका। 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने एडमिट करा, किसको, शिवाय को करा। ठीक है, शिवाय को एडमिट करा 2/7 शेयर के लिए। वो एक्वायर करता है रॉकी विक्की से। हमें इससे इंफॉर्मेशन मतलब ही नहीं है, हमें कहाँ जाना है, सीधे नीचे जाना है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ WCR ऑन द डेट ऑफ शिवाय एडमिट। देखो, जब भी कोई पार्टनर आएगा भाई और कुछ भी फंड से रिलेटेड, क्लेम से रिलेटेड कोई भी चीज है, तो उसको निपटारा करा जाता है, उसको निपटाया जाता है। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपसे गलती ना हो। तो ऐसे 3 मार्क्स में WCR IFR पे क्या होती है,
एंट्रीज पूछी जाती है और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है इसको। तो पहला क्लेम क्या है, पहला क्लेम कह रहा है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR अमाउंटेड टू 5,60,000। एक बात बताओ, आपके पास WCR है कितना? आपके पास WCR कितना है भाई? 7 लाख है आपके पास। तो 7 लाख तक का क्लेम आप पे कर सकते हो अगर लॉस होगा। तो यहाँ 5,60,000 हुआ। कितना हुआ? 5,60,000 हुआ। तो 7 लाख में से मान लीजिए अगर 5,60,000 का नुकसान हो रहा है तो कितना बचा? आपके पास बचा 1,40,000। तो 1,40,000 जो होगा वो पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में चले जाएगा। देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखो, ठीक। और किस रेशियो में क्या होगा? 4:3। अगर आप 1,40,000 का निकालोगे यहाँ पे 4:3, 4/7, तो ये आएगा आपका 80,000, ठीक। तो वही वाली एंट्री की बात करते हैं कि जो रिजर्व होते हैं सब डेबिट होते हैं, ठीक। क्लेम आपका क्रेडिट हो गया, बाकी पार्टनर को बढ़ गया। फिर क्या है, क्लेम कह रहा है कि भाई क्लेम कितना है? 7 लाख है। देखो ये वही वाली सिचुएशन है कि WCR WCL के इक्वल है। समझ में आ रही है बात? तो सिचुएशन में क्या होगा, पूरा का पूरा फंड कहाँ चले जाता है? क्लेम को निपटाने में चले जाता है। फिर तीसरा कह रहा है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR अमाउंटेड टू 7,20,000। देखो WCR है कितना यहाँ पे, सॉरी क्लेम है कितना यहाँ पे? 7,20,000, यानी कि 7,20,000 का लॉस हुआ और हमारे पास फंड में पैसे कितने? 7 लाख। तो भाई 20,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा लॉस है ये कहाँ चले जाएगा? ये रिवैल्यूएशन में चले जाएगा। ये तो आपको क्लियर है, कहाँ चले जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चले जाएगा। तो भाई एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCL। क्लेम है 7,20,000, ठीक। 7 लाख दिया फंड से, 20,000 हुआ एक्स्ट्रा लॉस जो कि जाएगा पार्टनर के रिवॉल्यूशन से माइनस होने के लिए। तो फिर एंट्री क्या होगी भाई उस सिचुएशन में? पार्टनर, जब भी पार्टनर के अकाउंट से कुछ भी माइनस करा जाता है तो वो क्या करते हैं? अपने आप को डेबिट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे टू रीवैल्यूएशन और जो ये लॉस होगा इनके बीच में इनके ओल्ड रेशियो में ये हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये चीज समझ में आ गई होगी तुम्हें कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर बात करते हैं IFR के बारे में भाई। IFR बनाया किस लिए जाता है भाई? IFR फंड जो होता है हम इन्वेस्टमेंट के लिए बनाते हैं। हम ये दिमाग में ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट की अगर वैल्यू गिरेगी, मान लो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर गिरती है तो वहां पे उस वैल्यू को कवर कौन करेगा? उस वैल्यू को कवर करेगा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हल्की सी भी नीचे गिरी, अभी कैसे पता चलेगा भाई नीचे गिर गई वैल्यू? तो ये पता चलता है आपको मार्केट वैल्यू से। मान लो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 1 लाख है, ठीक, और अचानक से मार्केट वैल्यू गिर के 70,000 हो जाती है, तो भाई क्या हुआ? 30,000 का नुकसान हो गया। तो ये 30,000 का नुकसान आप कवर कहां से करोगे? आप उसकी वैल्यू कहां से दिखाओगे, कहां से बढ़ाओगे भाई? तो उस समय आपको यूज होता है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके 3 सिचुएशन होती है भाई, ठीक। केस 1 कहता है नो इन्फॉर्मेशन, मान लो कुछ भी नहीं दिया। WCR की तरह सेम सिचुएशन है कि कुछ भी नहीं बताया कि भाई मार्केट वैल्यू बढ़ी कम हुई, कुछ भी नहीं बताया। तो उस सिचुएशन में जो IFR है आपका 5 का 5 पूरा IFR है, ये पूरा कहां चले जाएगा भाई? पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। भाई समझ में आई बात? तो ये 5,000 कहां चले जाएगा भाई? पार्टनर्स को चले जाएगा उनके अकाउंट में। देखो IFR हो WCR हो, सारे के सारे रिजर्व क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, और पार्टनर के अकाउंट में कुछ प्लस करो तो क्रेडिट हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे फिर भाई? कुछ नहीं। जब IFR बढ़ गया तो भाई क्या दिखाओगे? कुछ दिखा ही नहीं सकते। अब बात करते हैं केस नंबर 2 के बारे में। तो भाई नया केस है जिसमें लॉस जो है वो IFR से कम है। जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है हमारी? 20,000। हमारी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 18,000। 20,000 थी हमारी बुक वैल्यू, ठीक। मार्केट में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, 18 हो गई। तो कितनी गिरी भाई? हमारी वैल्यू गिरी है यहाँ पे 2,000। कितनी वैल्यू गिरी है हमारी? 2,000। अब इस 2,000 को कवर करने के लिए क्या आएगा भाई? IFR आएगा। तो भैया 5,000 में से हमने 2,000 दिए तो कितने बचे? 3,000। किसके? IFR के। तो ये बचा हुआ पैसे का करेंगे क्या भाई? ये प्रॉफिट में से निकाला तुम लोगों ने, तो तुम पार्टनर को ही बांट दो, पैसा तो पार्टनर का ही है ना। तो पार्टनर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी? IFR डेबिट, रिजर्व सारे डेबिट होते हैं, टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 से कम हुई है, लॉस हुआ है आपको, और जो बचा है वो कहाँ चले जाएगा? पार्टनर के अकाउंट में चला जाएगा इन ओल्ड रेशियो। केस नंबर 3 में आ जाओ भाई। केस नंबर 3 है कि लॉस ज्यादा है, IFR कम है। जैसे 20,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, 14,000 मार्केट की वैल्यू हो गई। कितने की? 14,000। तो कितना गिर गया?
6000 गिर गया सर, 6000 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 6000 का लॉस हो गया। अभी 6000 की लॉस को कवर करने के लिए क्या है हमारे पास? आईएफआर है। 6 में से चलो लॉस में से 5000 का आईएफआर ने कवर कर दिया, बचा 1000 लॉस। इसका क्या करेंगे? तो ये जाएगा रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में। भाई कहाँ जाएगा? रिवॉल्यूशन की डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी? सेम डब्ल्यूसीआई की तरह, आईएफआर डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर बता रहा हूं, आईएफआर डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आईएफआर डेबिट, रिजर्व सारे डेबिट होते हैं, लॉस अगर होगा तो रिवॉल्यूशन डेबिट होगा, ठीक, टू इन्वेस्टमेंट। क्योंकि लॉस कितने का था? 6 का था। 6 में से 5 रिजर्व से कर दिया आपने कवर, बचा 1 कहाँ जाएगा? पार्टनर से एडजस्ट करा जाएगा। तो पार्टनर क्या करेंगे? अपने आप को डेबिट करेंगे, चाहे ए है डेबिट, बी है डेबिट, टू क्या? टू डेबिट रीवैल्यूएशन। बस आई थिंक तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।